with Ashna Mataji, Sunita Mataji, and Chandra Mataji. Hare Krishna. Today we are on 13.3 shloka, Bhagavad Gita. Kshetragyam Hare Krishna. Kshetragyam chapi mam vidhi sarvashetreshu bharata kshetra kshetragya yorgyanam yattaj jnanam matma. Again. Hare Krishna. Damda pranam. I'll speak once again. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम. जी माताजी. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धिं सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम. Okay, Mataji. Mataji. Thank you. Sunita Mataji, we'll go together. We'll go together. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वक्षेत्रो भारत सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम. यत् ज्ञानं मतं मम. यत्तत् ज्ञानं मतं मम. Now together. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं योर्ज्ञानं रो भी है माताजी योर्ज्ञानं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत्तत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम. यत्तत् ज्ञानं मतं मम. सॉरी माताजी, मैं एक बार शुरू करूं अपने आप. हरे कृष्णा. थोड़ा धीरे धीरे करूंगी. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम. Very nice माताजी. यत्तत् ज्ञानं मतं. यत्तत् ज्ञानं मतं मम. जी माताजी. हरे कृष्णा. चंद्र माताजी, you are around. हाँ जी माता जी. हरे कृष्ण. प्रणाम सभी को. Do it together. माता जी मैं पढ़ लूं? We'll do it together माताजी. एक बार हम साथ करेंगे. जी. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञं योर्ज्ञानं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम. यत्तत् ज्ञानं मतं मम. Okay माताजी. Now by yourself. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वे क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम. मतं मम. Yes, ma'am. Thank you. And the first line में जो word है विद्धि, द भी बोलना है, ध भी बोलना है. विद्धि. विद्धि. Thank you. दोबारा पढ़. Now माता जी please. माता जी perfect. बाकी perfect है. जी. So माता जी please take translation. हे भारतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है. ऐसा मेरा मत है. Yes, माता. Thank you so much. So, okay, let's do the translation. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि मतलब क्षेत्र का ज्ञाता भी मुझे ही जानो.
सर्व क्षेत्रेषु भारत, सभी क्षेत्रों में हे भारतवंशी अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञान, मतलब शरीर क्षेत्र के ज्ञाता। आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? अभी आई एक्सप्लेन इट टू यू। हाँ, शरीर, जो क्षेत्र यहाँ पे बोल रहे हैं उसको शरीर को बोल रहे हैं क्षेत्र। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम, तो क्षेत्र के ज्ञाता, क्षेत्र का ज्ञान, मतलब कि टू अंडरस्टैंड, इस बॉडी को समझना और इस बॉडी में रहने वाली आत्मा को समझना, दोनों को समझना। यत्यज ज्ञानम मतम ममा, जो ये ज्ञान मेरा जान ले, वो परफेक्ट नॉलेज जान लेता है, और इसको जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा अब इसको थोड़ा सा समझेंगे इसको अच्छे से। अर्जुन ने सोचा कि कृष्ण कह रहे हैं इसका मतलब कि जो ये शरीर है वो क्षेत्र है, वो फील्ड है, वो खेत है। जैसे किसान को खेत चाहिए होता है, वो खेत है, वो फील्ड है। शरीर जो है वो क्षेत्र है, ठीक है। और इस शरीर को जो जानने वाला है वो इसके अंदर है, और वो आत्मा है, जीवात्मा है। तो अर्जुन को लगा कि ये बॉडी है और अंदर आत्मा है, तो कृष्ण कहाँ है? कृष्ण कहाँ, मतलब वो कहाँ फिट बैठ रहे हैं यहाँ पे? तो कृष्ण की बात तो समझ नहीं आई, तो वो तो फिट ही नहीं आ रहे इसके अंदर में। अगर यही चीज है तो फिर वो तो आ ही नहीं रहे। कृष्ण ये बात समझ जाते हैं। कैसे समझते हैं? क्योंकि भगवान खुद हम सब के अंदर बैठे हैं, तो हमारे मन की वो सारी बातें बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कृष्ण इस बात को समझ जाते। तो अब कृष्ण बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि मैं सभी शरीरों में निवास करता हूं, मैं सभी क्षेत्रों में निवास करता हूं। और जो ये बात को जान लेता है, किस बात को? कि मैं सभी शरीर में, सभी क्षेत्र में निवास करता हूं, वो ही परफेक्ट नॉलेज जान पाता है। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या है, हम लोग बहुत पहले से थोड़ा थोड़ा समझ रहे इसको, पर अभी कृष्ण इस बात को अब इस चैप्टर में रिवील कर रहे हैं, अब इस चैप्टर में वो बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमें शरीर मिला हुआ है, शरीर की बात हो रही है ना, जो हमें, पहले हम अपने शरीर की बात करते हैं। जो हमें शरीर मिला हुआ है, हम कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, किस बात का हमें बहुत बुरा लग जाता है, किस बात को हम बारी बारी बोलते हैं, हम कैसे चलते हैं, हमारा क्या रिएक्शन होता है, हमारे को किस चीज में रुचि आती है, किस चीज में अरुचि आती है, किस चीज में हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, किस चीज को हम सह जाते हैं, क्या हमें इच्छा होती है करने की, क्या हमें इच्छा होती नहीं करने की, क्या चीजें हम डिफाइन करते हैं कि ओ ये मिल जाए तो बहुत सुखी हो जाए, हम सुख का डेफिनेशन हम खुद तो ये सब चीजें क्या होती हैं? ये सब चीजें हम खुद ही अपने लिए डिसाइड करते हैं। हम कैसे, ये हमारा घर कैसा हो, ये एनवायरनमेंट कैसा हो, इनके साथ लोग कैसे हो, वो हमसे क्या व्यवहार करें, हमारी कितनी शुद्धि हो, तो ये सब हम खुद ही डिसाइड करते हैं। तो कैसे डिसाइड करते हैं? हम इच्छा करते हैं, फिर कर्म करते हैं, और फिर भगवान अपनी शक्तियों द्वारा हमें ये चीजें फैसिलिटेट कराते, मुहैया कराते, हमें चीजें दिलवाते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर है ना? कि हम खुद ही अपनी नेक्स्ट बॉडी को खुद ही क्रिएट करते हैं, एनवायरनमेंट को खुद ही क्रिएट करते हैं। हम कितने कर्मों को का रिएक्शन को सह करके अपनी आत्मा की शुद्धि करेंगे, ये हम खुद ही डिसाइड करते हैं। और फिर जब हम इच्छा करते हैं, हम कर्म करते हैं, और फिर भगवान जो है अपनी एनर्जीज द्वारा हमें ये फैसिलिटेट कराते हैं। ठीक है, अब तो ठीक है, मतलब हमारे सोचने से और हमारे कर्मों से ये सब होता है। तो फिर कौन सा कर्म सबसे बेस्ट हुआ? वो कर्म सबसे बेस्ट हुआ जिस कर्म में भगवान सदा और सदा हमारे चित्त में बसे रहते हैं। वो सबसे बेस्ट इच्छा या होता है। क्यों, ऐसे क्यों होता है कि भगवान बसे रहे वही सबसे बेस्ट होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त प्रेम का संबंध स्थापित होता है। तो प्रेम में ऐसी क्या बात है? हाँ, प्रेम में ऐसी बेसिक जरूरत है जो सबके लिए ये जरूरत है। जीवात्मा प्रेम पाना और प्रेम देना चाहती है, यही उसको, सारी जीवात्माओं का यही एक बेसिक नीड है कि वो प्रेम पाना और प्रेम देना चाहती है। प्रेम में जब रहते हैं
तब वो बेस्ट सिचुएशन होती है, वो बेस्ट सिचुएशन होती है। भागवतम में भी लिखा है 6.4.68 में कि जो भगवान कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करता हूँ, जो मुझे अपने दिल में बसाता है मैं उसे अपने दिल में बसाता हूँ। तो ये जो दिल में बसाने वाली बात है, जो प्रेम की जो पूर्ण अवस्था वाला जो स्टेट है, उसको पाना ही मनुष्य जीवन का एक्चुअल में उद्देश्य है। अच्छा ये बात है, तो इसको फिर हम पाए कैसे? व्हाट इज द प्रोसेस? समझ में आ गया, चलो ठीक है कि भगवान को दिल में बसाना है, तो ऐसे बोलने से थोड़ी ना बस जाएंगे, उसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये बहुत कुछ को क्या कहते हैं? इसी को साधना कहते हैं। इस साधना को करना और निरंतर करना, एक दिन कर ली फिर 4 दिन भूल गए, वैसे नहीं, निरंतर करना, नियमबद्ध होकर के करना। वैसे कोई भी चीज हम नियमबद्ध होकर करते हैं तो वो चीज हमें अपना बेनिफिट दिखाती है। चाहे अगर हम रोज एक्सरसाइज करें, रोज वॉक पे जाएं, या किसी को हम कॉम्प्लीमेंट करें, या हम शुगर खाना छोड़ दें, या मतलब हम हेल्दी खाना खाएं, फ्राइड चीजें ना खाएं, तो हमारी हेल्थ में उसका असर पड़ता ही पड़ता है। तो ये तो मटेरियल चीज हो गई। इसी तरीके से जब हम अपनी साधना नियम अनुसार करते हैं तो हमारे चित्त की शुद्धि भी होती है। चेतो दर्पण मार्जनम, हम पहला श्लोक पढ़ते हैं, चित्त की हमारी शुद्धि भी होती है नियम का, और शुद्धि होती है तो एक परिवर्तन भी आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है, और ये परिवर्तन बहुत ही दिव्य होता है। ये परिवर्तन हमें भगवान से कनेक्ट कराता है, तो हम जिससे कनेक्ट हो रहे हैं उसकी क्वालिटीज भी हम पे आती है। जब हम बोलते हैं ना इसकी जय, उसकी जय, उसकी जय, तो ये ध्यान रखना होता है कि उसकी हल्की सी क्वालिटी हमारे अंदर भी आती है। तो जब हम भगवान के सानिध्य में होते हैं तो उनकी वो छोटी छोटी क्वालिटीज भी हम पे शो होने लग जाती है, हम पे दिखने लग जाती है, और फिर एक बहुत कामनेस अंदर आने लग जाती है। अब कृष्ण आगे बता रहे हैं कि वो कृष्ण जो है वो क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्रज्ञ मतलब वो भी सोल है, वो भी आत्मा है, कहाँ की शरीर में आत्मा के रूप में वो भी रहते हैं, और फिर वो पूरे शरीर के बारे में और सबके शरीर के बारे में जानते हैं। जैसे हम जो हैं वो हम जब हम बोल रहे हैं तो मतलब क्या है? हम किसको बोल रहे हैं? हम जब मैं बोल रही हूँ मैं या हम, तो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं मतलब विनी कक्कड़ नहीं, मेरा नाम पहले विनी मेहरा था, मैं अब फिर कक्कड़ बन गई, तो मैं तो नहीं बदली ना, नाम बदल गया, मैं नहीं बदली। पहले मैं कहीं और रहती थी, अब मैं कहीं और रहती हूँ, जगह बदल गई पर मैं नहीं बदली। ठीक है, बाल पहले कुछ थे अब कुछ बच गए, शरीर पहले कुछ था अब कुछ हो गया, तो ये सब बदलता रहता है, पर एक मैं नहीं बदली। ठीक है, ये हाथ मेरा है, तो ये हाथ है मेरा है, तो ये मेरा कौन है फिर? ठीक है, तो वो मैं जब भी बात हो रही है वो आत्मा की बात हो रही है। ठीक है, तो वो आत्मा है जो नाम बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, रिश्ते बदल जाते हैं, हमारा शरीर बदल जाता है। हम बॉर्न हुए तो क्या थे, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, और अब हम क्या हो गए? अब 40 के बाद डिटोरेशन होता है, तो हम क्या हो रहे? तो शरीर बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, भावनाएं बदलेगी, फेथ बदलता है, मन बदलता है। पहले जब हम बच्चे थे तो एक डॉल के लिए जिद करते थे, उसके बाद जब बड़े हुए तो डॉल किनारे थी, फिर हम किसी और चीज के लिए जिद कर रहे थे। तो ये हम कहते हैं हमारा मन है, तो मन तो बदलता रहता है। हमारा फेथ है, फेथ भी बदलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए भगवान कहते हैं तुम बस मुझको, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और उसी में तुम आगे चलते चलो। तो ठीक है, तो भगवान कह रहे, हम जब कह रहे कि हम अपने शरीर को जान सकते हैं, और कई बार तो हम वो भी नहीं जानते, हम डॉक्टर के पास आके कहते हैं, बोलते पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ दिनों से कुछ पता नहीं चल रहा, फिर डॉक्टर कुछ टेस्ट बताते, एक्सरेज बताते, फिर हम समझ पाते। तो अव्वल तो हम अपने शरीर को भी नहीं समझते, पर हो सकता है हम अपने शरीर को थोड़ा बहुत समझते हो, परंतु हम दूसरे के शरीर में क्या चल रहा है हम नहीं जान सकते। पर भगवान जो है, जो आत्मा रूप में, एक तो हम आत्मा है और एक भगवान भी आत्मा रूप में हमारे संग है, वो हमारे शरीर को भी जानते हैं और वो सबके शरीर को भी जानते हैं, और वो सबके शरीर में बैठे हुए हैं। किस रूप में बैठे हैं वो भगवान? किस रूप में बैठे हैं? वो परम आत्मा के रूप में बैठे हैं। वो परमात्मा का क्या नाम है? वो है क्षीरोदक्ष विष्णु। वो विष्णु का एक रूप है जो हमारे अंदर है। ठीक है, और वो सबके बारे में सब जानते हैं। ठीक है, जैसे जब कुरुक्षेत्र का युद्ध जब खत्म हुआ, तब भीष्म पितामह से कहा गया कि आप युधिष्ठिर को
राज्य नीति का ज्ञान दीजिए। भीष्म ने कहा मेरे ना तो शक्ति है, ना मेरा कुछ अभी ब्रेन काम कर रहा है, मेरी पूरी बॉडी बहुत दर्द में है, मेरा कहीं फोकस नहीं हो रहा, मेरी जीवा लड़खड़ा रही है, मैं बहुत दुख और मतलब बहुत पेन में हूँ। ये वो सोच रहा था, वो सोच रहे थे। कृष्ण ये समझ गए थे और उन्होंने उसी टाइम ऑन द स्पॉट उनको आशीर्वाद दिया कि मैं तुमको पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित करता हूँ। तुम बोलना चाहोगे, तुम्हें कोई पेन नहीं होगा, तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट आशीर्वाद दिया। तो भगवान सबके मन की बात जानते हैं और फिर उसको यथा जो उसका इच्छा और कर्म होते हैं उसके अनुसार उसको पूरा भी करते हैं। ठीक है, अब कहने का अब हमें ये क्या समझ में आ गया कि हमारे शरीर में 2 क्षेत्रज्ञ हैं। ओके, क्षेत्र तो शरीर हो गया और क्षेत्रज्ञ, ज्ञ लग गया ना, मतलब तो ये आप शॉर्ट फॉर्म में समझ लो, जैसे मैंने समझा था, ज्ञ लग गया मतलब ज्ञान भी आ गया, तो शरीर का ज्ञान आ गया। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर में 2 क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्रज्ञ 2 कौन से? एक आत्मा और एक परम आत्मा। तो ये 2 क्षेत्रज्ञ हैं। अब इन तीनों चीज को जानना, किन तीनों चीज को जानना? एक तो बॉडी के बारे में जानना, एक अंदर बैठी जो आत्मा परमात्मा है उनके बारे में जानना, और इस प्रकृति के बारे में जानना। इन तीनों चीजों के बारे में जानना, इन तीनों चीजों के बारे में जानना और इनके आपस के संबंध को जानना, यही परफेक्ट नॉलेज है। जैसे हम कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर लें, वो नॉलेज है। और उस हमने अगर कोई डिग्रियां प्राप्त करी तो कुछ तो हमारे अंदर में बुद्धि होगी, पर उस बुद्धि से जब हम इस संबंध को जानने की प्रयास करते हैं तो वो परफेक्ट नॉलेज बन जाती है। इज इट ओके? तो और इस परफेक्ट नॉलेज को जब हम जानना शुरू करते हैं ना, तो हम जितना जानेंगे उतना जानने की हमारी अभिलाषा बढ़ती चली जाती है, और इसको जानने के बाद और कुछ जानने की इच्छा रहती भी नहीं है। ठीक है ना? सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। तो अब हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई पेंटर पेंटिंग कर रहा है और ईजल पे रख कर रहा है, तो पेंटर अलग है, पेंटिंग अलग है और ईजल अलग है। अगर हम इस घर में जैसे अगर हम इस घर में रह रहे हैं तो हम ये घर नहीं है, घर अलग है और हम अलग हैं। ठीक है, उसी तरीके से आत्मा जब इस बॉडी में रह रही है तो बॉडी अलग है, आत्मा अलग है, और आत्मा के साथ परमात्मा बैठी है, और ये बॉडी इस प्रकृति में, इस नेचर में है। और आई ऐसा रूप लेके आई क्यों है? वो आई अपनी खुद की इच्छा और कर्म की वजह से आई है। जब इच्छा की, कर्म किए, तो भगवान की शक्ति ने ये चीज हमें लाके दी, फैसिलिटेट कराई। इज इट ओके? सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस श्लोका। श्रील